बौद्ध विहार शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर शिवशंकर कुमार। आज हम एक अवेयरनेस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम लोग अक्सर देखते हैं अपने आसपास में ग्रामीण परिवेश में और सोशल मीडिया पे कि लोग आर्मी वर्सेस पुलिस का एक अलग ही ट्रेंड चला देते हैं, जिसमें वो लोग आर्मी के पक्ष को एक एग्जैगरेट करके दिखा देते हैं और ऑन द अदर हैंड पुलिस को एक गलत ही एंगल से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। दोनों का वर्किंग नेचर, वर्क प्रोफाइल अलग अलग है। दोनों समाज को सुरक्षित करने का ही प्रयास करते हैं, जबकि आर्मी का कर्तव्य यह होता है कि वह हमारे बाउंड्री को सुरक्षित रखती है और पुलिस का कर्तव्य होता है कि उस बाउंड्री के अंदर किसी प्रकार की अराजकता न फैले, उसका जिम्मा हम पुलिस वालों के ऊपर होता है। तो होता क्या है कि पुलिस के पास बहुत प्रकार के केसेस आती हैं, इंक्लूडिंग मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, मारपीट, बहुत सारा चीज़। मान के चलिए मैं एक आपको केस का उदाहरण देता हूँ कि अगर एक मारपीट का केस आया है पुलिस के पास या फिर एक चोरी का केस आया है पुलिस के पास, तो चोरी के केस में क्या होगा कि एक विक्टिम पक्ष होगा और एक ऐसा पक्ष होगा जिसने दूसरे को तकलीफ़ दिया है। तो पुलिस का कर्तव्य यह बनता है कि विक्टिम पक्ष को साथ दे, ना कि गलत पक्ष को साथ दे। तो इस दरमियान क्या होता है कि पुलिस विक्टिम पक्ष के साथ होती है और जो गलत पक्ष होता है वो पुलिस के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि इन द जस्टिस पुलिस इज़ ऑलवेज स्टैंड विद द राइट साइड। बिल्कुल जो पुलिस होती है वो विक्टिम के साथ खड़ी रहती है और एक साइड खड़ा रहती है। रीज़न इसके पीछे यह है कि पुलिस का प्रयास यह होता है कि विक्टिम को न्याय दिलाना और जिसने विक्टिम पे अत्याचार किया है उसको सज़ा दिलवाना। यह पुलिस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि लोगों में एक असंतुष्टि की भावना आ जाती है और यह असंतुष्टि इस प्रकार का होता है कि पुलिस ने मेरे साथ गलत किया है। अरे भाई, पुलिस ने आपके साथ गलत नहीं किया है, बल्कि पुलिस ने न्याय व्यवस्था को लागू रखने के लिए अपना कर्तव्य को सही से पालन किया है। इस कारण से आपने जो गलत किया है इसकी सज़ा पुलिस के माध्यम से कोर्ट ने आपको सुनाया है। यह पुलिस का रोल है। ऑन द अदर हैंड यह देखें कि पुलिस जो होती है पब्लिक डीलिंग करती है। तो पब्लिक डीलिंग में अनेक प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं और सभी चुनौतियों से निपटना एक जैसा कार्य नहीं होता है और सभी चुनौतियों में अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। तो उसमें कहीं ऊंच नीच घट बढ़ हो जाता है। तो यह एक पुलिस का यह रही पुलिस की बात। और जबकि आर्मी की बात करें तो आर्मी का पब्लिक डीलिंग नहीं होता है। आर्मी सिर्फ हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी पर रहती है, बॉर्डर की सुरक्षा करती है। अगर हम एक जनरल परसेप्शन की तरफ से बात करें तो राइट। तो जहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं है तो आप जानते ही हैं कि जब पब्लिक डीलिंग नहीं है तो पब्लिक फिगर बन ही जाता है वो। और एक कहावत भी है हमारे बिहार में कि दूर का ढोल सुहावन लगे। तो खैर, मैं आर्मी को गलत नहीं कह रहा हूँ। दे आर ट्रू पैट्रियट, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री एंड दे आर आइडियल्स ऑल्सो। और इनफैक्ट मैं भी पुलिस ऑफिसर बनने के पहले मैं भी NDA, CDS, FCAT एंट्री के थ्रू एक डिफेंस पर्सनल ही बनना चाहता था, बट उधर सिलेक्शन नहीं हो पाने के कारण मैं इधर पुलिस में आया। तो मैं चीज़ों को समझता हूँ, मैं सच्चाई को जानता हूँ कि भाई सच्चाई क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो लोग प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करते हैं, लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो अगर आप बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी रूल आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए। तो भाई मैं एक बात बता देता हूँ, आर्मी रूल अगर किसी देश में आ जाती है ना, तो समझ जाइए कि उस देश की स्थिति क्या होगी। पड़ोसी मुल्क है आपका पाकिस्तान, उठा के देख लीजिए क्या स्थिति है, कितने बार वहाँ पर मिलिट्री रूल आ चुकी है। उतना छोड़ दो, अपने यहाँ ही देख लो जहाँ पे आपका डिस्टर्ब एरिया एक्ट और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है, वहाँ की हालत कैसी है, बदतर स्थिति हो जाती है। तो आर्मी का जो काम है वो उन्हें करने दो, आप उन्हें प्रीच मत करो, उन्हें टीच मत करो कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, दे नो देयर ड्यूटी व्हाट दे हैव टू डू एंड वी नो आवर ड्यूटी व्हाट वी हैव टू डू। एक हम पुलिस वालों के सामने एक दूसरी प्रकार के चैलेंजेस ये आती है कि हम अक्सर देखते हैं कि रीजनल न्यूज़ चैनल बना चुके हैं लोग, जो सोशल मीडिया पे लाइक एक यूट्यूब पे अपना चैनल बना लेते हैं और 200 का एक माइक पकड़ के पुलिस वालों के आगे पीछे घूमते रहते हैं और कमियां निकालते रहते हैं कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, वर्दी में ये प्रॉब्लम है, पुलिस वाले सो रहे हैं। तो भाई मेरे, आपको मैं ये चीज़ बता दूं
the police is working in really very extreme condition where we are running with the lack of too much resources. जी हाँ, हम लोगों के पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है एंड दैट्स वेरी फैक्ट. इन एवरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग विद द सेम. बट उस रिसोर्सेज की कमी के कारण, मैन पावर की कमी के बावजूद हम लोग अपना वर्क करते हैं. अब होता क्या है कि हम लोग के ऊपर एक्सेसिव वर्कलोड होता है. हम लोग को कभी कभी ऐसा होता है कि 18-18 घंटे ड्यूटी करने पड़ते हैं. पता चला 12-12 घंटा हम लोग गश्ती कर रहे होते हैं. हम लोग भी इंसान हैं भाई, हम लोग को भी नींद आ जाती है. पता चला 2 मिनट के लिए हम लोग की आँख क्या लग गई, मीडिया वाले आके बोलने लगते हैं कि पुलिस वाला ड्यूटी पे सो रहा है. भाई मेरे, हम सो नहीं रहे होते हैं, हम एक्चुअली जाग ही रहे होते हैं. हम 24 घंटे जाग रहे होते हैं, लेकिन हमारा भी शरीर है, हम भी थकते हैं. तो मेरा वैसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पुलिस को बदनाम न करें इस तरीके से. हम लोग आपके लिए हैं. वी आर हेयर फॉर यू, वी आर हेयर फॉर जस्टिस ऑफ योर्स. ठीक है. तो बिना सच को समझे, बिना सच को जाने कुछ वैसा आप स्टेटमेंट ना दें, कुछ वैसा आप वन साइडेड बायस ना हो जाए, बायसनेस ना ये कर दें, अनबायस्ड ना हो जाए आप, जिससे कि एक समाज में गलत मैसेज हो और अपकमिंग जनरेशन के दिमाग में पुलिस के प्रति एक गलत भावना बने. तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि तथ्य को आप जानें, तथ्य को पहचानें. पुलिस विभाग में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी तुलना देवता से भी की जा सकती है. ठीक है. जो अपनी ड्यूटी के लिए, सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं कर जाते हैं, लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं देखते हैं क्योंकि लोगों की नज़र में वो आते नहीं हैं. वो सीक्रेटली अपना काम करते रहते हैं, साइलेंटली अपना काम करते रहते हैं. पुलिस वाले आपके लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं एक पुलिस वाले ही समझ सकता है. होली, दीपावली, दशहरा और भी जितने भी फेस्टिवल्स हैं, इसमें वो घर नहीं जाते हैं, वो ड्यूटी करते रहते हैं. आप बोलेंगे कि रोड पे पुलिस वाले बेवजह बाइक रुकवा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दिस डैट. तो भाई हम लोग जो भी वर्क करते हैं, हम लोग किसी न किसी रूल्स के थ्रू वर्क करते हैं, किसी न किसी एक्ट के थ्रू वर्क करते हैं. IPC, CRPC, माइनर एक्ट, एविडेंस एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं जिनके थ्रू हम लोग को के अंदर वर्क करना होता है. तो जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हमें वो फुलफ़िल करना होता है. और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए होती है. तो प्लीज़ हमारा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, क्योंकि पुलिस अपना ड्यूटी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करती है. और अगर आप इस तरीके का भ्रम फैलाते हैं, पुलिस वालों के प्रति गंदा व्यवहार रखते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, तो दिल का चोट जाता है. इन शॉर्ट, आपसे ही निवेदन है कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन, वी ऑल्सो रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट. सो प्लीज़, इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट अस, देन प्लीज़ डू नॉट डिफेम अस. हमें अपना काम करने दीजिए, हमें बदनाम मत कीजिए. अगर आप हमें इज्जत नहीं दे सकते तो बेइज्जत भी न करें, क्योंकि हम बस अपना काम करते हैं, हम बस अपना ड्यूटी निभाते हैं, जो समाज के लिए सही होता है और जो देश के लिए सही होता है. जय हिंद. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.